लेट नॉट मैथ बी अ जर्नी में हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 26 और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मिस्ट्री नहीं रहने देंगे। तो चलिए देखते हैं कि नेचुरल लॉग 3 थीटा ई की पावर माइनस थीटा का जो है हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी ऑफ थीटा से बोथ साइड क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अप्लाइंग d by d of theta on both sides। ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए नेचुरल लॉग अगर इस पर अप्लाई होगा तो नेचुरल लॉग ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो है हमारे पास 3 थीटा ई की पावर माइनस थीटा। तो हम लोग इन तीनों पे जो है क्या कर लेंगे, अपना नेचुरल लॉग अप्लाई कर लेंगे। सो वाई डैश इक्वल टू, अभी वाई डैश हम लोग ले नहीं रहे तो वाई डैश नहीं दिखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो सिर्फ थीटा को नेचुरल लॉग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 3 प्लस, अब नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट इनटू सम। ठीक है, तो प्रोडक्ट है सम में चेंज होगा, नेचुरल लॉग ऑफ थीटा प्लस नेचुरल लॉग ई की पावर माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं नेचुरल लॉग की प्रोडक्ट इनटू सम, जो कि हम बहुत ही डिटेल से 7.2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या है, नाउ हमारे पास है डेरिवेटिव फाइंड करना। तो अब डेरिवेटिव जो है कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा d बाई डी ऑफ थीटा y इक्वल टू डी बाई डी ऑफ थीटा। सही है, होल इस पे नेचुरल लॉग 3 प्लस नेचुरल लॉग थीटा प्लस नेचुरल लॉग ई की पावर माइनस ऑफ थीटा। इस पर हम लोग अपना डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे। सो लेट्स सी कि यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव कैसे लेंगे। ये तो वाई डैश हो जाएगा हमारे पास। ना नेचुरल लॉग 3 है हमारे पास। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इसको और इसको एक साथ भी ले लें यानी 3 थीटा तो हमारा काम बन जाएगा, और अगर अलग अलग भी लें तो भी काम बन जाएगा। पहले इसको एक साथ लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 3 ऑफ थीटा एंड दिस विल बी द जो है डिफरेंट फंक्शन। सो ये हो जाएगा। अब 3 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल लॉग है, हमें क्या देगा 1/3 थीटा एंड अगेन द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट 3 थीटा। ठीक है, जो कि मैं पहले भी बहुत ही डिटेल से समझा चुकी हूँ इन 7.2। तो 3 थीटा का डेरिवेटिव अगेन लेंगे प्लस, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है ऑफ द व्हाट, पावर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉग। पावर प्रॉपर्टी कैसी, जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, यानी ये हो जाएगा माइनस थीटा नेचुरल लॉग ई। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पावर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फिर डेरिवेटिव की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे, पावर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, व्हाट इज़ नेचुरल लॉग ई इक्वल टू 1, तो बस हमारे पास थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास। ना ऊपर चलते हैं, ज़रा इसको लिखते हैं। हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास बचा वाई डैश इक्वल टू 1/3 थीटा। 3 थीटा का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा माइनस थीटा अपनी जगह, और नेचुरल लॉग हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 and 3 विल बी कैंसिल, इसको भी मैं हटा देती हूँ। तो वाई डैश इक्वल टू 1/थीटा माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अब देखें, हमने थीटा का डेरिवेटिव नहीं लिया था d बाई डी ऑफ थीटा। ठीक है, हमने सिर्फ इस पे नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। यहाँ पर अगर आपने देखा हो, मैंने क्या किया था, माइनस थीटा नेचुरल लॉग ऑफ ई। तो नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के इक्वल होता है, हालांकि मैंने इस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। ठीक है, अब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा थीटा से 1 and this will be the answer of our function। तो ये हो गया है हमारे पास द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। होप कि सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं हम लोग, जिसमें फंक्शन है y इक्वल टू कॉस
ई की पावर माइनस थीटा, थीटा पे फिर अगेन पावर है 2, तो ये कोई न्यू बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। हम पहले भी ऐसे सॉल्व कर चुके हैं और अगेन से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको जो है हम लोग जो है इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे कि यहाँ पर थीटा है तो अप्लाइंग डी बाय डी ऑफ थीटा ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस ई की पावर माइनस थीटा, थीटा पे स्क्वायर है और यहाँ पर हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं कि डेरिवेटिव किस तरह से इस फंक्शन पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दीज आर नॉट द डिफरेंट फंक्शन एंड दीज आर नॉट द टू फंक्शंस, ये एक ही फंक्शन है। कॉस का जो एंगल है वो हमें क्या दिया गया है, वो हमें दिया गया है माइनस थीटा पावर 2। तो इसको हम लोग अलग अलग फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग एक ही फंक्शन बोलेंगे विद द एंगल, ठीक है। कॉस का एंगल है ये, जैसे कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स की जगह हमें यहाँ पर इस बड़े फंक्शन को दिया गया है, ठीक है, रिप्लेस कर दिया है। लगता है ये जो है एक्स से खफत है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब ध्यान से देखिएगा इस प्रॉपर्टी को, बिकॉज यहाँ पर जो है एक ही प्रॉपर्टी हम दो बार यूज़ करेंगे। कैसे, लेट्स सी। सबसे पहले हमें कॉस का जो है डेरिवेटिव पता होना चाहिए। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन, ये तो वाई डैश हो गया माइनस साइन। अच्छा, माइनस साइन में ये जो एंगल होगा ये एज इट इज़ रहेगा, यानी ई की पावर माइनस थीटा, थीटा पे स्क्वायर, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। नाउ डेरिवेटिव ले लेंगे ऑफ द एंगल। एंगल क्या है, ये होल एंगल है, ठीक है। हमें पता है कि हम लोग हमेशा एंगल का जो है वो डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये डेरिवेटिव हमने एंगल का ले लिया। अब एक और स्टेप करेंगे जिसमें एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लेट्स सी दैट वाई डैश विल बी कंटिन्यू माइनस साइन ई की पावर माइनस थीटा पावर स्क्वायर विल बी एज इट इज़। हमें पता है जब हम लोग एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या होता है, जब हम लोग एक्सपोनेंट का जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास एक्सपोनेंट ही आता है एज इट इज़, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस थीटा स्क्वायर। अब ये जो पावर है इसका हम अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, पावर का अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अगेन डेरिवेटिव लेंगे ऑफ दिस पावर। पावर क्या है, ये रही माइनस थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब वो मैंने अलग से इसलिए लिखा ताकि आपको पता हो कि मैं ये पावर का डेरिवेटिव यहाँ पर अगेन ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन थीटा ई की पावर माइनस थीटा स्क्वायर अपनी जगह, ई की पावर माइनस थीटा स्क्वायर अपनी जगह। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, माइनस 2 थीटा जो है यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस 2 थीटा हमारे पास वैल्यू आ गई। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा फंक्शन जो है पॉजिटिव बन चुका है। तो अब ये ऊपर वाली चीज़ें मैं हटाती हूँ और ये लास्ट स्टेप को लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर y डैश इक्वल टू, देखिए माइनस इंटू माइनस कैंसिल, साइन ई की पावर माइनस थीटा स्क्वायर और ये वाला एज इट इज़ ई की पावर माइनस थीटा स्क्वायर। और ये जो 2 थीटा है, हम लोग को पता है कि जब कांस्टेंट कोई वैल्यू आती है, कोई वेरिएबल न्यू आता है, हम साइन से पहले लिख देते हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं बट इट्स नॉट अप्रोप्रिएट जो है प्लेस। तो हमें क्या करना है, इसको सही जगह पे रख देना है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे रख देंगे। जैसे अगर हम लोग जो है बुक्स और कॉपीज़ को अलग अलग रखते हैं ना, उसको मिक्स नहीं रखते ताकि हमारे लिए इजी हो, इसी तरह हम लोग जो है इसको भी सेटल करके लिखते हैं। तो दिस इज़ अवर आंसर। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो है साइन की पावर को हैंडल किया जाएगा। नाउ चलते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 को अगर देखा जाए तो हमें फंक्शन गिवन है y इक्वल टू थीटा की पावर क्यूब ई की पावर माइनस 2 थीटा, और साथ में हमें गिवन है cos 5 ऑफ थीटा। तो अगर फंक्शन को देखें शक्ल से जो है थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट जब अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो फिर आप देखिएगा कि किस आसानी से हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। और फिर आपको पता चल जाएगा कि जब हम लोग मेथड सीख जाते हैं तो हर क्वेश्चन जो है वो आसान होता है, चाहे वो देखने में मुश्किल हो या ना हो। लेट्स सी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो वही डी बाई डी ऑफ थीटा जो है हम लोग बोथ साइड पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब ई की पावर माइनस 2 थीटा कॉस 5 ऑफ थीटा।
तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग अपने फंक्शंस को समझ लेते हैं कि हमें कितने फंक्शंस गिवन है। ये है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये है हमारे पास सेकंड फंक्शन एंड ये है हमारे पास थर्ड फंक्शन। 3 फंक्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उसको जो है डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको बोल देंगे एफ ऑफ थीटा, सेकेंड वाले को बोल देंगे जी ऑफ थीटा, थर्ड वाले को बोल देंगे एच ऑफ थीटा, ठीक है। ये है हमारे पास थीटा क्यूब, ये है हमारे पास e की पावर -2 थीटा, ये है हमारे पास cos 5 ऑफ थीटा। अब ये फंक्शन है तो फंक्शन के डेरिवेटिव्स भी चाहिए होंगे बिकॉज वी आर डूइंग द डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग जो है डेरिवेटिव्स इसके निकाल लेते हैं। एफ ऑफ डैश क्या आएगा, एफ ऑफ डैश थीटा, 3 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है, और थीटा की पावर 3 - 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा थीटा की पावर 2। नाउ जी जो है डैश हमारे पास है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव देंगे तो कांस्टेंट नीचे आएगा, कांस्टेंट के साथ माइनस भी है, -2 थीटा, 2 - 2 e की पावर -2 थीटा। सही है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म नीचे आएगा, वेरिएबल टर्म नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर है हमारे पास एच ऑफ डैश, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। अब यहाँ पर cos 5 थीटा है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास माइनस ऑफ साइन, -sin 5 थीटा। 5 थीटा का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 5 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है 5, तो यहाँ पर -5 sin 5 ऑफ थीटा जो है हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नाउ इन सबको यूज़ करेंगे इन अ प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल 2 टर्म्स में भी होता है, 3 फंक्शंस में भी होता है। 3 फंक्शंस में किस तरह से लिखा जाता है, लेट्स सी अबाउट दैट। यहाँ पर जो है मैं जनरल टर्म लिख देती हूँ, वाई डैश है हमारे पास। प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे फॉर 3 फंक्शंस, ठीक है। प्रोडक्ट रूल फॉर, रूल में टी लगा दिया मैंने, रूल फॉर 3 फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 फंक्शंस के लिए किस तरह से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा वाई डैश इक्वल टू एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश और साथ में जो है एच आ जाएगा, ठीक है। देन प्लस एफ जी, और यहाँ पर एच यूज़ किया था, यहाँ एच का डैश यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 3 फंक्शंस के डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये रहा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने पास फॉर्मूलाज में लिख लीजिए, प्रोडक्ट रूल फॉर 3 फंक्शंस इन डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव के साथ में लिखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एंड साथ में आप इसको फिर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप डेरिवेटिव में 3 फंक्शंस आए, ठीक है। नाउ इन सारी वैल्यूज़ को चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं व्हाट वी गेट। तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू, अब सबसे पहले एफ डैश क्या है, ये रहा एफ डैश, ये है 3 थीटा स्क्वायर। जी क्या है, जी ये रहा e की पावर -2 थीटा, प्लस एफ क्या है, ये रहा थीटा क्यूब जी डैश, ये रहा। अब देखें मैं इसको ज़रा सेटल डाउन करके लिखती हूँ, प्लस इंटू माइनस -2 थीटा क्यूब e की पावर -2 थीटा, ठीक है। एच क्या है, एच ये रहा cos 5 थीटा, cos 5 थीटा, ठीक है, ये हो गया है। नाउ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, प्लस एक और ब्रैकेट प्लस, ठीक है। अब एफ ये है हमारे पास थीटा क्यूब जी e की पावर -2 थीटा, एच डैश ये रहा, यूज़ करेंगे -5 साइन 5 ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखें ये है हमारे पास प्रोडक्ट में और ये है हमारे पास प्रोडक्ट में, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब सिंपली यहाँ पर, ठीक है। होप कि ये सारे फंक्शंस जो है आपको समझ आ गए होंगे। नाउ चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड अपना आंसर जो है फाइंड करते हैं। इसको हटा देते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा। अच्छा इसको अब आप आपस में जो है या तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या तो एज इट इज़ भी, क्या करें, अब देखें अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम लिखेंगे cos 5 थीटा 3 स्क्वायर e की पावर -2 थीटा, या फिर इससे हम लोग e की पावर -2 थीटा को भी जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे, देखिए इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लें,
cos 5 थीटा के साथ ये हो जाएगा हमारे पास 3 थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब, तो थीटा स्क्वायर को भी हम कॉमन लेंगे 3 और -2, यहाँ पर थीटा नहीं आएगा, ये हो जाएगा -2 थीटा e⁻² थीटा। तो देखिए cos 5 थीटा को भी मैंने कॉमन ले लिया, e⁻² थीटा को भी मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारा फंक्शन जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई होगा। यहाँ पर मैं साथ में जो है थीटा स्क्वायर को भी लूँगी कॉमन, ठीक है, e⁻² थीटा। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉमन ले ली, तो मेरा जो ब्रैकेट है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ नेक्स्ट करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है हमारे पास। तो इसको हम लिखेंगे प्लस इंटू माइनस -5 थीटा क्यूब e⁻² थीटा, और साथ में आ जाएगा हमारे पास साइन 5 ऑफ थीटा। अब इसको हम लोग और भी जो है वो सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं। किस तरह से, लेट्स सी। आप बोलेंगे टीचर मैम जो है बार बार सिंप्लीफाई कर रही है, बट जितना हम लोग सिंप्लीफाई कर सके उतना सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए cos 5 थीटा इसमें नहीं है तो लेट इट बी। यहाँ पर भी e⁻θ है, थीटा स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो लेट्स सी। ये हो जाएगा हमारे पास cos 5 थीटा एज इट इज़, 3 - 2 थीटा भी एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये हो जाएगा -5 साइन और 5 ऑफ थीटा। अब इससे मैं जो है होल कॉमन ले लूँगी, यहाँ पर एक थीटा भी आएगा क्योंकि वहाँ पर थीटा क्यूब है। थीटा स्क्वायर e⁻² थीटा जो है मैंने होल कॉमन ले लिया। ये वाला थीटे को बिल्कुल इस वाले थीटा को बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्यूब था इसीलिए एक अंदर रहा और 2 बाहर आ गए। इसी के साथ हमारा सिंप्लीफाई आंसर आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ।